हमेशा जब सेंट्रल हाउस में लड़ाई हुई पप्पू यादव अकेला लड़ा, उनका मुझे पता सुबह में मैं नहीं जानता था किस जात के लोग हैं, बलात्कारी किस जात के लोग हैं। मेरे जाने के बाद पता चला कि जो बच्ची है वो भूमिहार समाज से। मुझे बहुत दुख हुआ। बेटी बेटी होती है और इसकी सरकार सिर्फ जाति के आधार पर आज तक न्याय नहीं, और हम उस परिवार को 2 लाख रुपया दे रहे हैं। जब एक कुशवाहा समाज के पेट्रोल पंप के मालिक को गोली मार दिया, सिर्फ इसीलिए मार दिया कि एक दबंग आदमी ने कहा कि तुम ये पेट्रोल पंप छोड़ दो, यही नालंदा के बगल में, बोला नहीं छोड़ेंगे। अकेलौता बेटा था, उसके कोख में, उनकी पत्नी के कोख में मासूम बच्चे थे, उसको गोली मार दिया, कोई देखने वाला नहीं। हम गए तो उसकी पेट्रोल पंप पर खड़ा रहा था, हम उसकी मदद करके आए। नीतीश जी का दोस्त प्रोफेसर बिहार शरीफ में, उसको गोली मार दिया, हम उसके यहाँ गए तो बोला ये नीतीश जी के दोस्त थे, साथ वाले थे। नीतीश जी एक बार नहीं, और उस परिवार में जाके मैंने जमीन माफिया को चैलेंज किया, और आज तक नीतीश जी उस पर कार्रवाई नहीं की, आज के दिन तक। उतना ही नहीं, दलितों पर जुल्म हुआ। मेरे डीएनए ठीक होने या खराब होने से किसी गरीब आदमी के जेब में पैसा तो जा नहीं सकता। मेरा खराब या अच्छा, आप लोग कभी डीएनए पर कभी कोई सुभाष चंद्र बोस या झांसी की रानी से होगा नहीं। मेरे गठबंधन करने से किसी यूथ को रोजगार मिल सकता है, आपके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। तो पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, हम तो कभी नहीं समझे। हमको क्या शौक था अमेरिका से आकर के, कोई शौक है क्या? 9-9 हजार बीघा जमीन जिसके पास हो, कोई मतलब नहीं मेरा। हमें राजनीति तो आती नहीं। आपके ये जो चहेते दुलर्वे हैं, ये बहुत ही लोकप्रिय है। ये व्यक्ति 1 साल पहले हमसे मिले अगले पानी में, जब सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के बीवी के साथ भाग गया था, और भर गर्दन पानी में 19 दिनों तक खाना पहुंचा रहे थे, और आप ही के नीतीश बाबू कोहबर घर में सोए थे। 17 दिनों तक एक व्यक्ति से नहीं मिले, और 15 लाख लोगों को और हर घर के बच्चों को पप्पू। आश्चर्य होगा आपको, इस व्यक्ति ने कहा आप अकेले नहीं हैं सर, इस व्यक्ति ने 20 लाख रुपया मेरी मदद की खाना खिलाने के लिए, सिर्फ लोग अकेला। और उसी दिन से ये पप्पू यादव बनना शुरू हुआ। और मुझे लगता है कभी यदि पप्पू यादव को उत्तराधिकारी चुनने की बारी आएगी तो मैं इसी को उत्तराधिकारी बनाऊंगा। इसमें इतनी क्वालिटी, इतना गुण है, इतना कैरेक्टर। एक भैया मत नारा लगाए, मैं आपको बता नहीं सकता। नीतीश कुमार जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, दुनिया में जितना दारू बिकता होगा ना, उतना नालंदा और बिहार शरीफ में दारू बिकता। उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हरनौत में हमने हरनारायण बाबू एक पूर्वी समाज के लोगों को टिकट दिया, हरनौत की फैक्ट्री में उद्योग। सुबह में मैं नहीं जानता था किस जात के लोग हैं, बलात्कारी किस जात के लोग हैं। मेरे जाने के बाद पता चला कि जो बच्ची है वो भूमिहार समाज से। मुझे बहुत दुख हुआ। बेटी बेटी होती है, और इसकी सरकार सिर्फ जाति के आधार पर आज तक न्याय नहीं, और हम उस परिवार को 2 लाख रुपया दे रहे हैं। जब एक कुशवाहा समाज के पेट्रोल पंप के मालिक को गोली मार दिया, सिर्फ इसीलिए मार दिया कि एक दबंग आदमी ने कहा कि तुम ये पेट्रोल पंप छोड़ दो, यही नालंदा के बगल में, बोला नहीं छोड़ेंगे। अकेलौता बेटा था, उसके कोख में, उनकी पत्नी के कोख में मासूम बच्चे थे, उसको गोली मार दिया, कोई देखने वाला नहीं। हम गए तो उसकी पेट्रोल पंप पर खड़ा रहा था, हम उसकी मदद करके आए। नीतीश जी का दोस्त प्रोफेसर बिहार शरीफ में, उसको गोली मार दिया, हम उसके यहाँ गए तो बोला ये नीतीश जी के दोस्त थे, साथ वाले थे। नीतीश जी एक बार नहीं, और उस परिवार में जाके मैंने जमीन माफिया को चैलेंज किया, और आज तक नीतीश जी उस पर कार्रवाई नहीं की, आज के दिन तक। उतना ही नहीं, दलितों पर जुल्म हुआ। 80% गरीब की मां भूखा सोती। मोदी जी अब तो एक भी पिछड़ा और गरीब का बेटा नौकरी नहीं कर पाएगा।
बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण की हमें ताकत दी, चाहे ऊंची जात का कोई गरीब लड़का हो, चाहे पिछड़ी जात का। आप तो 14 करोड़ नौकरी ले ली, आप इस 6 महीने के अंदर दलित का बच्चा नहीं पढ़ सकता। क्या हुआ बताइए ना। विशेष करके पूरा देश में ये लोग घर में सोए रहे 76 दिन तक अकेला पप्पू यादव, आज सबके पास पैसा आ गया। जब पूरे भारत में मजदूर भूखा था, जब किसी के पास खाना नहीं था, ठेला टेम्पू वाला, तो अकेला पप्पू यादव भारत के हर मजदूरों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपया अकेला पप्पू यादव 16 करोड़ हर ठेला रिक्शा वाला अकेला चलते रहे दिल्ली में। जितना बिहार का मजदूर था एक महीने का खाना, हर हाथ को 500 रुपया, 37,82,000 मजदूर को लेके अकेला पूरे भारत से पप्पू यादव हर जगह पे, हर जगह नीतीश जी ने बच्चों को छोड़ दिया, बोला मई के बाद आएंगे। हम 70 बस लगा दिए 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल के बाद इन्होंने कहा बस नहीं आएगा। अमृत पटेल ने चिट्ठी लिखा मुझे, 11 को 7 ट्रेन लगा दी और 3 ट्रेन बेंगलोर में, 7 ट्रेन कोटा में। 2 बच्ची आत्महत्या कर ली, एक मध्य प्रदेश में और एक बेंगलोर या किसी जगह। हर मां ने फोन शुरू किया, मेरी बेटी को बचा लो। 11 अप्रैल को ट्रेन में सब बोली, मैंने साफ कहा या तो नीतीश जी मैं जिंदा रहूंगा या तो हर बच्चे और बेटी अपनी माँ के पास और सबको खाना खिलाता। किसको मांगू बेटा? इसको नहीं तो किसी और को। जिस आदमी ने गरीबों की मदद की किसी और को मांगो। हर आदमी को बस फ्री करके घर ले योजना कहाँ गए? 8,400 करोड़ कब? क्वारंटाइन का पैसा कहाँ गया? मनरेगा का पैसा क्या हुआ? विशेष पैकेज, विशेष हमेशा हमेशा जब सेंटर हाउस में लड़ाई हुई पप्पू यादव अकेला लड़ा, उनका मुझे कोई नहीं बोला। कोरोना वायरस में पैदल 37 लाख लोग आए। एक बार नीतीश जी या किसी मंत्री ने, बीजेपी के मंत्री ने कहा लाठी मत चलो। सारे माँ के लहू लहान ज्योति पासवान अपने बाप को देख करके पैदल चला। मैं सिर्फ इतना कहने आया, ये कोर्ट में मैंने एफिडेविट किया, हिंदुस्तान में पहली घटना आज तक शायद कोई दम नहीं। 3 साल मैंने मांगा, पूरी दुनिया में किसी गरीब के बच्चे को मजदूरी करने नहीं देंगे। मरते दम तक इंटर जो बच्चा कर लेगा, जो बच्चा बेटी इंटर कर लेगी, पढ़ना चाहेगा, गरीब है, 8,000 रुपया हर अकाउंट में तब तक भेजेंगे। इंटर करने वाला लड़का मजदूर का बेटा स्कूल में पढ़ेगा और मजदूर के घर में जब तक 18 साल उसकी उम्र नहीं होगी 4,000 रुपया उस मजदूर के घर में पप्पू यादव भेजता रहेगा। उसके बाद 2 साल के अंदर इंटर करिएगा, वैसे ही बेटी को स्कूटी और बेटा को मोटरसाइकिल पप्पू अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, 2 बीघा से नीचे ठेला वाला, रिक्शा वाला सब दिया हुआ फ्री होगा। किसी को किसी से कर्ज लेना नहीं होगा। इसी जगह आपके पास सब कुछ होगा। किडनी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज के लिए आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। आपको मैं वचन देता हूँ, 2 बीघा से नीचे ठेला, रिक्शा, जो भी गरीब लोग होंगे, जिस जात के, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान नहीं, जिस जात का इलाज पप्पू यादव की सरकार फ्री करेगी। कोई 60 केजी चावल, आटा, 40 केजी चावल नीतीश जी हर 28 तारीख को बिहार के हर गरीबों के घर पर पहुंच जाएगा, ताकि कोई जो बेरोजगार है लड़का, इंटर से हमें किया हुआ 2 लाख, आप 3 साल तक रोजगार कीजिएगा। 3 साल के बाद जो बैंक का मुंह धर लीजिएगा वो लौटा दीजिएगा। आप पप्पू यादव की लड़ाई साफ है। 3 महीने के अंदर हिलसा से पटना बेटी अकेले जाएगी। किसी ने देख लिया था बिहार के बाद हर नेता और पदाधिकारी के मियां बीवी का घर छोड़ देंगे जिसमें वो सोता है, सीओ के ऑफिस में, वीडियो कलेक्टर के ऑफिस में, मौत से बदतर जिंदगी बना देंगे। जो दूसरे मैं जापान और दुबई के तट पे चलूंगा, कोई 1 साल के बाद पुलिस नहीं होगी। लड़ाई आर पार की है,
मैं भीख मांगने आया हूं। आपने नीतीश जी को बहुत दिया, आप एक सच्चा नीतीश को पैदा करिए, सच्चा लालू को पैदा करिए। आपने बहुत बिना किसी चीज के, इसने आपके लिए शायद नीतीश जी के जेब से, लालू जी के जेब से 1 रुपया नहीं निकला। आज तक मैं हिंदुस्तान के किसी गरीब को आज तक ना नहीं किया। मैंने हर व्यक्ति की मदद की, हर इंसान की। एक बार नहीं, जितने बार हिंसा में कोई घटना घटी मैं आया, हमेशा आवाज उठाई। हिंसा मेरा परिवार है, मैं वचन दे करके जाता हूँ। यदि पप्पू पर ट्रस्ट हो कि नहीं, पप्पू एक सच्चा इंसान है, इसके खून में सब कर दूंगा। पप्पू आपके बेटे की तरह है, भरोसा हो तब ये बदल सकता है। ये हर परिवार में 20,000 का रोजगार 2 साल से 3 साल के अंदर देगा। नहीं दिया तो हर यूथ को 6,000 रुपया महीना अकाउंट में डालेंगे। मैं 600 रुपया का पेंशन नहीं करूंगा, 3,000 रुपया आते ही पेंशन करेंगे। हर बूढ़ा बूढ़ी को 28 तारीख को वो पेंशन उसके घर पहुंचेगा। हर तारीख 2 BHK का मतलब का मकान, जिसके पास कोई जमीन घर नहीं, 2 BHK का किचन सहित 2 साल के अंदर बिहार के हर गरीबों को 1 BHK का लेट्रिन बाथरूम सहित, किचन सहित पक्का मकान देंगे। आप इस बात को भरोसा करें। ये लड़ाई है, मैं आपसे, भरोसा है आपको, आशीर्वाद है। कौन सा बाबूजी आशीर्वाद है? आशीर्वाद होते तब बोलो, हाथ उठाइएगा तो राजू को मारे। राजू का आशीर्वाद है, का आशीर्वाद है। मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मौत से बदतर जिंदगी बना देंगे जो दूसरे को। मैं जापान और दुबई के तट पे चलूंगा, कोई 1 साल के बाद पुलिस नहीं होगी। लड़ाई आर पार की है, मैं भीख मांगने आया हूं। आपने नीतीश जी को बहुत दिया, आप एक सच्चा नीतीश को पैदा करिए, सच्चा लालू को पैदा करिए। आपने बहुत बिना किसी चीज के, इसने आपके लिए शायद नीतीश जी के जेब से, लालू जी के जेब से 1 रुपया नहीं निकला। आज तक मैं हिंदुस्तान के किसी गरीब को आज तक ना नहीं किया। मैंने हर व्यक्ति की मदद की, हर इंसान की। एक बार नहीं, जितने बार हिंसा में कोई घटना घटी मैं आया, हमेशा आवाज उठाई। हिंसा मेरा परिवार है, मैं वचन दे करके जाता हूँ। यदि पप्पू पर ट्रस्ट हो कि नहीं, पप्पू एक सच्चा इंसान है, इसके खून में सब कर दूंगा। पप्पू आपके बेटे की तरह है, भरोसा हो तब ये बदल सकता है। ये हर परिवार में 20,000 का रोजगार 2 साल से 3 साल के अंदर देगा। नहीं दिया तो हर यूथ को 6,000 रुपया महीना अकाउंट में डालेंगे। मैं 600 रुपया का पेंशन नहीं करूंगा, 3,000 रुपया आते ही पेंशन करेंगे। हर बूढ़ा बूढ़ी को 28 तारीख को वो पेंशन उसके घर पहुंचेगा। हर तारीख 2 BHK का मतलब का मकान, जिसके पास कोई जमीन घर नहीं, 2 BHK का किचन सहित 2 साल के अंदर बिहार के हर गरीबों को 1 BHK का लेट्रिन बाथरूम सहित, किचन सहित पक्का मकान देंगे। आप इस बात को भरोसा करें। ये लड़ाई है, मैं आपसे, भरोसा है आपको, आशीर्वाद है। कौन सा बाबूजी आशीर्वाद है? आशीर्वाद होते तब बोलो, हाथ उठाइएगा तो राजू को मारे। राजू का आशीर्वाद है, का आशीर्वाद है। मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।